ऐसा। वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। तो आज एक नया पोम करेंगे जो कि टाइटल है ब्यूटी, रिटन बाय ई ए श्योर। ओके, राइट। व्हाट इज ब्यूटी बेटा? आपके हिसाब से सुंदरता माने क्या होता है बेटा? Try to describe what beauty is or list some of the things or persons you think are beautiful. क्या बोल रहे हैं? Try to describe what beauty is, यानी कि आप वर्णन करो आपके हिसाब से सुंदरता क्या होती है। और लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स, या तो जो चीजें हैं जो आपको ब्यूटीफुल लगती है उसको उनको लिस्ट लिखिए, या कोई पर्सन्स जो लोग होते हैं आपके हिसाब से अगर सुंदर हैं तो वो लिस्ट में लिखिएगा। और आपके हिसाब से सुंदरता क्या है? आप लोग को 1 मिनट टाइम देती हूँ बेटा, जल्दी से लिखिए सुंदरता क्या है और कौन सी चीज या कौन से लोग आपको सुंदर लगते हैं। आप लिखिए। लिखा आपने? ओके, सो व्हाट यू हैव टू राइट, ब्यूटी। व्हाट इज ब्यूटी? थिंग्स जो ब्यूटीफुल लगते हैं, पर्सन्स जो ब्यूटीफुल लगते हैं। तो बेटा बहुत लोग ब्यूटी यानी कि अभी नेचर में हम जब देखते हैं, पेड़ देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, बहुत सारे उसमें फ्लावर्स या बहुत बहुत घना ट्रीज है, तो हम उसको देख के, लाल कलर का पेड़ है, पूरा लाल कलर का फ्लावर्स है ऊपर पेड़ के ऊपर, तो कैसा लगता है? पूरा जैसे लाल कलर की चादर जैसे बिछी हुई है, आसमान को टच कर रहा है, ऐसे दिख रहा है ना। तो मगर ये किसी किसी को ब्यूटी लगेगा। कभी कभी ट्रीज जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस हो, ऐसे ब्रांचेस होते हैं, तो किसी किसी को, अब फोटोग्राफी जो भी करते हैं उनके नजर से देखोगे उनको ये जो ट्री है बहुत सुंदर लगेगा। कभी ये भी लगेगा, ये भी लग सकता है जिसमें कुछ भी नहीं है, ना फ्रूट्स है ना फ्लावर्स है ना कुछ भी नहीं है, तो ये भी लग सकता है ना। तो ब्यूटी जो है बेटा, सुंदरता जो है, हर एक के लिए अलग होता है। आपके नजर में जो सुंदर दिखता हो मेरे नजर में नहीं दिख सकता है, या मेरे नजर में जो सुंदर सुंदर दिख रहा है वो आपके नजर में नहीं हो सकता है, या नहीं, या सेम भी हो सकता है कभी कभी। सो इट इज ब्यूटी। ब्यूटी इज समथिंग विच इज इंडिविजुअल, डिफर्स फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल, है ना। तो हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग दिखती है ब्यूटी। ओके, तो यहाँ पर थिंग्स देखेंगे। मुझे लगता है मुझे साड़ियाँ ब्यूटीफुल लगती है, तो आपको सलवार ब्यूटीफुल लग सकता है। या खाने की चीज हो, मुझे कुछ क्या बोले, डेकोरेशन करके ब्यूटीफुली सजा के खाना अच्छा लगता है, आपको बस थाली में परोसा अच्छा लगता है ऐसे ही खाना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है थिंग्स में। और पर्सन्स पर्सन्स में बहुत लोग, पर्सन आया तो दिखने में जो सुंदर है, लुक्स पर ही जाते हैं कि गोरा है, फेयर है, दिखने में अच्छा है, उस पर ही जाते हैं। मगर क्या जो बहुत क्या बोले, ब्लैक होते हैं वो भी सुंदर होते हैं बेटा। जो टैन कलर के होते हैं उन वे भी सुंदर होते हैं, वो उनके भी एक ब्यूटी होती है ना बेटा। उनके भी ना बहुत ही। सो सुंदरता सिर्फ अपीयरेंस में नहीं होती है। अपीयरेंस डिसेप्टिव बोलते हैं ना, अपीयरेंस में सिर्फ ही नहीं होती है। 1 मिनट, बोर्ड नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख देती। तो पर्सन्स के इसमें आए तो जस्ट डोंट गो ऑन द अपीयरेंस। ओके, हमको सिर्फ अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए, यानी कि दिखने में कैसा सुंदर है उस पर नहीं जाना चाहिए। उसका गुण कैसा है, नेचर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो सब भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। Okay, so beauty is not just what you look outside, you have to be what is inside. ऐसा बोलते हैं ना, कोई किसी किसी को बोलते हैं वो सुंदर बाहर से और अंदर से भी है। अंदर से का मतलब क्या है बेटा? उनका जो नेचर है, उनका जो गुण है वो बहुत ही सुंदर है। उनके दिखने, जैसे वो बाहर दिखने में सुंदर है, वैसे ही उनका दिल भी सुंदर है, या उनका नेचर भी सुंदर है, बोलने का ऐसा मतलब होता है। ओके, सो सुंदरता
लोग में सिर्फ बाहर से मत देखिए बेटा, लोग को पहचानिए, दोस्ती कीजिए, सुंदरता उनमें, उनके अंदर भी झांकिए। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, काले हैं तो वो सुंदर नहीं है। ऐसा नहीं होता बेटा, किसी को अपने रंग से उसको डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा। इट्स अ वेरी बैड थिंग टू जज एनीवन ऑन देयर कलर और सेपरेट देम। इनकी बहुत लोग ऐसे होते हैं, ये लोग तो काले हैं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, ऐसे सब नहीं करने का। So you should not go on the appearance. Beauty is everywhere, right? So let's start with the poem. What the poet wants to say, according to him, what is beauty? तो पोएट क्या ब्यूटी क्या है कहने वाले हैं, वो हम पोएट्री में देखेंगे। तो चलिए बेटा, आपका पेज नंबर 52 निकालिए, हम साथ साथ पढ़ेंगे। ब्यूटी इज सीन इन द डैश, ब्यूटी इज सीन इन द डैश, क्या है, क्या बोल रहे हैं कवि? ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, कि जो सूरज का जो प्रकाश है उसमें भी ब्यूटी दिखता है। द डैश, द डैश, तो क्या बता रहे हैं? ट्रीज में भी ब्यूटी दिखती है मुझे, और बर्ड्स में भी दिखती है। ऐसे करके कवि बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर द हार्वेस्ट। कॉर्न ग्रोइंग माने क्या बेटा? मक्का जो होता है उसको, जब फसल होती है उसका, उसको उगाते हैं ना बेटा। तो कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, जो पीपल हैं, जो कॉर्न ग्रो करके वे लोग जब हार्वेस्ट होती है यानी फसल होती है, तब वे क्या करते हैं? नाचते हैं, खुशी से नाचते हैं, काम करते हैं। तो ये सब भी देखना एक ब्यूटी होता है। ओके, तो क्या क्या फर्स्ट आंसर में क्या बता रहे हैं बेटा? सनलाइट याद रख लीजिए, उसके बाद में ट्रीज। आपको चाहिए तो आप लोग ऐसे ड्राइंग करके भी याद करके रख लीजिए। सनलाइट को एक सूरज ड्रॉ कीजिए, ताकि आपको इस स्टैंजा में आपको सनलाइट के बारे में बात करना है करके एक सूरज को ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ये पेन मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसलिए आप अच्छा सा एक सन ड्रॉ कीजिए। फिर यहाँ पर एक ट्री ड्रॉ कीजिए, ट्रीज, वो दो तीन ट्री ड्रॉ कर दीजिए ऐसे ऐसे करके। फिर यहाँ पर बर्ड, बर्ड का एक चोच बना दीजिए, और बहुत सारे बर्ड्स बना दीजिए ऐसा। ओके, सो जस्ट ट्राई टू ड्रॉ अ बर्ड। एक बर्ड उड़ रहा है और उसका एक आंख रख दीजिए। ओके, चोंच थोड़ा बड़ा, हो गया बर्ड। तो ऐसे ट्राई करके बर्ड, सन, ट्रीज के बारे में ड्रॉ कीजिए। लास्ट में एक मक्का ड्रॉ करके, कॉर्न को ड्रॉ करके, आप लोग को बहुत सारे पीपल यानी बहुत सारे लोग, तो लोग को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो ना, ऐसे एक स्टिक डायग्राम होता है ना लोग का। तो ऐसे ड्रॉ करके याद रखिए कि इस स्टैंजा में ये उसने सन के बारे, सनलाइट के बारे में बात किया है, ट्रीज के बारे में, बर्ड्स के बारे में, कॉर्न के बारे में, और लोग के बारे में बात किया है। ओके, राइट। तो इन सब में उनको ब्यूटी दिखता है, ब्यूटी इज सीन। तो पहला पहला लाइन में क्या बोल रहे हैं? ब्यूटी को हम देख सकते हैं, इस सीन। तो आंख ड्रॉ कीजिए, क्योंकि अगले स्टैंजर में ब्यूटी को हम सुन सकते हैं भी, बताते हैं। तो आंख एक ड्रॉ करके, ये सारा ड्रॉ करेंगे तो बेटा आपको बहुत बढ़िया से ये स्टैंजा जो है याद आ जाएगा। ओके बेटा, राइट। तो हम अगला स्टैंजा पर जाएं, तो ये यहाँ पर देखने वाली बात ये है बेटा, कोई कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। सीन, सनलाइट, बर्ड सब अलग अलग साउंड में खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम यूज नहीं किया है कवि ने। जैसे ऐसे ही एक फ्लो में उनको जो जो सुंदर लगा वो सब उन्होंने ये पहला स्टैंजर में जो जो सुंदर देखने को मिल रहा है वो उन्होंने लिखा है। अगले स्टैंजर में हम देखेंगे उनको जो जो सुनने में लगता है। ओके बेटा, चलिए। तो यहाँ पर देखिए पहला वर्ड लाइन ही आ रहा है, ब्यूटी इज हर्ड, यानी सुनने का बता रहा है। ओके, इन द डैश, कब से? रात को, इन द नाइट। सो ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, जब रात हो जाती है तब भी आपको सुंदरता जो है सुनने को मिलती है। कैसे सुनोगे बेटा आप?
जैसे कि क्रिकेट, झुंगूर की आवाजें सुन सकते हैं आप। और सन्नाटा भी एक बहुत ब्यूटीफुल लगता है, किसी किसी को वो शांति जो पीस, कोई आवाज नहीं होता, वो भी किसी किसी को अच्छा लगता है, उसमें भी सुंदरता दिखता है। और चांद तारे, वो सब दिखता है। तो ये सब भी ब्यूटीफुल लगता है ना बेटा। सो ब्यूटी इज हर्ड इन द, मगर चांद तारे सब आपको देखने को मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर चांद तारा आप नहीं लिख सकते हो। सन्नाटा बोल सकते हो, जो साइलेंस रात का हमको सुनने को मिलता है, जो झुंगूर का आवाज सुनने को मिलता है, वो सब आपको ब्यूटीफुल लगता है। फिर डैश सिंगिंग एंड फॉलिंग, क्या, डैश साइंग एंड फॉलिंग, क्या साइंग एंड फॉलिंग, विंड, हवा जो है बहती है। एंड डैश फॉलिंग, जो बारिश है जब रात को गिरती है उसका आवाज जो आपको सुनाई देता है, वो वाला हवा का आवाज, रेन का आवाज। और अ डैश और अ सिंगर, जब एक गायक है, वो जाप, चैंटिंग माने क्या बेटा, जाप होता है। ओके, जाप, एनीथिंग इन अर्नेस्ट, जो यानी कि मनोयोग से, मन से गाता जाप कर रहा है कोई गायक, वो भी आपको सुनने को मिलता है। ओके बेटा, सो अगेन आई विल रीड द एंटायर स्टैंजा वंस मोर। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest, राइट। तो ये क्या हुआ, हमको ब्यूटी इज हर्ड, तो सेकेंड स्टैंजा में हमको ब्यूटी को है हम सुन सकते हैं करके बोलते हैं। ओके राइट, अगला जाए हम। राइट, अभी थर्ड स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं। यस, ब्यूटी इज इन योरसेल्फ, ये बहुत खूब बात है। हर एक जना, हर एक मनुष्य ब्यूटीफुल अपने आप होते हैं। यानी कि ब्यूटी जो है, मैंने जैसे आपको बताया, सिर्फ अपीयरेंस में नहीं है, देखने में नहीं है, अंदर से आप कितना सुंदर हो वो भी मायने रखता है बेटा। इसीलिए बोल रहे हैं ब्यूटी इज इन योरसेल्फ, आपके अंदर में है। कैसे आप आपको ब्यूटीफुल बना सकते हो बेटा, जब आप अच्छे कर्म करो, गुड डीड्स, और अच्छे विचार, हैप्पी थॉट्स। ओके, जब आप खुश रहते हो, खुशी से कुछ सोचते हो, अच्छे गुड डीड्स, यानी कि मैंने जैसे बोला है आपको, अच्छे विचार और अच्छे आपका कर्म होते हैं ना, गुड डीड्स, ये सब जब आप करते हो, आप ही अंदर आप भी सुंदर बनते हो। तो तब आप ब्यूटी आपके अंदर ही देख सकते हो, आपको इतना लाइट लगेगा। हमेशा दूसरा का मैं ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, दूसरों को नीचे दिखाने में प्लानिंग करने का, या दूसरों के बारे में ज्यादातर अपने लाइफ में सोचोगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी बेटा। आप अपने जीवन में मस्त रहिए, जो भी आपको ट्रबल करते हैं ना बेटा, उनको आप अपने लाइफ से, अपने मन से ही निकाल दो। उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए आपके लाइफ में, क्योंकि उनको अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे आपको लाइफ में, तो आपको ही दुखेगा बेटा, और आपको ही आप पसंद नहीं आओगे बेटा। तो इसीलिए है ना, ब्यूटी जो है, आपको अगर आप ब्यूटीफुल अंदर से फील करना है, जो भी आपके साथ कैसे भी चले, इट्स देयर लुकआउट, उनका लुकआउट है, उनका कर्म है, वो कर्म भुगतेंगे। आप उनसे अच्छा चलिए, और आप है ना, वो सब मन में लेके मत बैठिए। तो आप अपना जो थॉट्स है ना, जब हमेशा खुशी से रहिए। जो भी आपको ट्रबल करते हैं उनको इतना क्या बोलते हैं, अब कोलोकियली बात बोले तो, उनको इतना भी लाइफ में इंपॉर्टेंस मत दीजिए बेटा। ओके, उनको इंपॉर्टेंस देगो तो आपका ही लाइफ प्रॉब्लम में आएगा। दैट रिपीट देमसेल्फ इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। सो ये क्या बोल रहे हैं, दैट रिपीट देमसेल्फ, दैट माने या कि ये जो अच्छे कर्म, जो अच्छे विचार, वो क्या होते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि हम अच्छा अच्छा सोचते हैं तो वो रिपीट होते जाते हैं। किस चीज में रिपीट होते हैं, आपके ड्रीम्स में भी अच्छा ही आएगा आपको, अगर आप अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा करोगे, तो आपके सपनों में भी सब अच्छा ही रिपीट रिपीट होगा। आपके काम में भी, इन योर वर्क, वर्क में भी आपको वो अच्छे दिखाई देगा। एंड इवन इन योर रेस्ट, जब आप रेस्ट करोगे तब, तो इसमें दो अर्थ है। इन योर रेस्ट माने जब आप ऐसे ही लेटे हो तब भी आपको दिखेगा। तो ऐसे बोलते हैं ना, मरने के परांत, जब मरने के बाद भी लोग आपके बारे में अच्छा बात करेंगे, ऐसा बोलने का मतलब भी होता है इस लाइन में, एंड इवन इन योर रेस्ट।
यानी आप हम लोग जब नहीं रहेंगे तब भी हमारे बारे में लोग अच्छा बात करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्यूटी है वो झलकेगी, वो लोग को याद आएगी। तो इसमें दो दो मीनिंग होते हैं। तो आप किस कौन सा भी आपको जो भी अच्छा लगे, सुंदर लगे, आप ले सकते हो। सो ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. ओके बेटा, तो यहाँ पर भी देखोगे बेटा, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, इतनी सुंदर पोम है। शुरू किया था देखने का ब्यूटी क्या क्या होता है, फिर देखेंगे हम जाके आगे देखने का क्या क्या ब्यूटी होता है। सनलाइट, ट्रीज, बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग, पीपल एंड डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। ये देखने का। सुनने क्या 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 होता है, रात में जब विंड सही करती है, रेन फॉल करता है, और सिंगर जो है अपने पूरे मन से वो जागता है करके वो बोलते हैं। फिर बाद में क्या बोलते हैं, ये सारा जो भी ब्यूटी के बारे में अभी हमने बात किया ना, वो आपके अंदर ही है। अच्छे कर्म, अच्छे विचार जो है वो बार बार आप करोगे तो आपको वही रिपीट होगा आपके ड्रीम्स में, आपके काम में, एंड इवन व्हेन आप आराम करते हो, एंड इवन इन योर रेस्ट। बहुत सुंदर कविता थी ना बेटा, सिंपल कविता है, जो हमको रोज के लाइफ में जरूरत है बेटा। कि हम ब्यूटी सबको उनके अपीयरेंस में नहीं देखे, हमारे आसपास कितने सुंदरता है वो हम देख के हमारे हमारे ब्लेसिंग्स को हम काउंट करें कि हम इतने सुंदर नेचर में रहते हैं, इतने सुंदर चीजों को सुनने को मिलता है। क्योंकि ये जो अगला लेसन है ना बेटा आपका, अगला लेसन जो है आपका आएगा कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो नहीं देख सकते हैं, जो नहीं सुन सकते हैं, उनकी सब कैसी तकलीफ होती है। तो आप अपने आप को खुश किस्मत समझिए कि आप ये सब देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो आप खुश रहिए। सब लोग, बहुत लोग है ना जो नहीं है उसको उसको रख के उदास होते हैं। आप ऐसे उदास मत रहिए। इतने सारे चीज है खुशी होने के लिए, इतनी सारी ब्यूटी हमारे यहाँ है। तो आप भी ब्यूटीफुल रहिए अंदर से और बाहर से। बाहर से कैसे ब्यूटीफुल रख सकते हैं बेटा अपने आप को, जो भी भगवान ने हमको बनाया है बनाया है, मगर हम कैसे ब्यूटीफुल रह सकते हैं, अच्छा सा नीटली ड्रेस, कॉस्टली ड्रेस पहनना है करके नहीं, अपने आप को साफ सुथरा रखो, नीटली ड्रेस करो, आप ब्यूटीफुल ही लगोगे। कोई जरूरत नहीं है महंगे महंगे कपड़े पहनना है करके, जरूरत नहीं है। साफ सुथरे कपड़े पहने, नीटली रखिए अपने आप को, और अपने मन को भी सुंदर रखिएगा। ऑल राइट। तो चलिए अभी मैं आज आपको एक छोटी सी चीज हम बोर्ड पे सीखेंगे, फिर वापस हम आएंगे एक्टिविटी पर। क्योंकि ये बहुत छोटी पोम थी, तो मैंने सोचा आज एक छोटा फोनिक्स का रोल भी आपको समझा देते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा? तो आज हम जो सीखने वाले हैं, जो है, हम इंग्लिश में टी एच, जैसे मैंने आपको सिखाया वह सी एच के तीन तरीके के साउंड साउंड होते हैं। एक तो च होता है, एक तो श होता है, और एक तो क होता है। ये तीन टाइप के साउंड सिखाया था मैंने, करेक्ट आपको? वैसे ही त के दो तरीके के साउंड होते हैं। एक तो हिंदी में जो हम बोलते हैं द, ध, द, ध, ध, एट, दैट, यहाँ पर द साउंड आया। ओके, इसको हम बोलते हैं वॉइस्ड, वॉइस्ड टी एच। क्योंकि इसका जो साउंड है बहुत बेस साउंड, ध ध, अंदर से आवाज निकल रहा है बड़ा सा ध करके। दूसरा होता है टी एच जो है, वो होता है ध, थ, थ। ये जब थ बोलोगे तो आपके आपकी जो जीभ है दांत के बीच में रहेगी, और ये जो है अनवॉइस, जिससे आवाज सुना ही नहीं दिया, ऐसे आवाज है थ, थ, थ। अब देख रहे हो थ बोलने के टाइम में आपका जीभ कैसे गया, और ध बोलने के टाइम में आपका जीभ कैसे गया। तो इसको बोलते हैं अनवॉइस्ड टी एच। जैसे कि थैंक, थैंक, थैंक यू बोलते हैं हमारे नेटिव स्पीकर, थैंक। यहाँ पर दैट, यहाँ पर थैंक। थिंक, थिंक, थिंक नहीं बोलते हो आप, थिंक बोलोगे, थिंक, राइट? थिंक नहीं बोलेंगे हम, थिंक बोलेंगे। यहाँ पर जैसे आपको बोलना है सधन, स, अधन,
यहाँ पर द आया, मगर आपको साउथ लिखना है ना, साउथ। ये आउ होता है बेटा, हिंदी में जो आउ बोलते हैं हम, साउथ। थ, यहाँ पर थ बोला, यहाँ पर द बोला। देखा आपने फर्क? यहाँ पर साउथ, सधन, ध ध ध। यहाँ पे सथन नहीं बोलते हैं, सधन ध साउंड आया। यहाँ पर साउथ, थ थ थ थ साउंड आया। समझ में आया बेटा? इनको ही हम बोलते हैं वॉइस्ड टीएच और अनवॉइस्ड टीएच। तो टीएच हमने अभी तक का सीखा हुआ है। जो हैच जो है, एस के साथ जब जुड़ता है तो बन जाता है एस हैच, जो श करके बोलते हैं। सी के साथ जब जुड़ता है तो बन जाता है सी हैच, जो हम च च च च करते हैं। फिर बाद में ये जो टी के साथ जो जुड़ता है उसको हम बोलते हैं टी एच। वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध होता है और एक तो थ होता है, जिसको हम वॉइस्ड टी एच बोलते हैं और अनवॉइस्ड टी एच बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो अभी हम एक्टिविटी करेंगे और आगे समझेंगे इनके और भी ज्यादा वर्ड्स, जो आप पढ़ के देखिएगा। अभी आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो कि मिस कैसे पहचाने कब ध पढ़ना है और कब थ पढ़ना है। तो आपको जैसे ये वर्ड्स होते हैं, दैट, दिस, देम, देमसेल्फ, ऐसे सब वर्ड्स होते हैं, आपको ध पढ़ना पड़ेगा और थ। मगर ये कोई रूल नहीं है, फोनिक्स एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने अंडरस्टैंड करके ऐसा बोला हुआ है। तो चलिए, आप लोग को ट्रायल एंड एरर मेथड से ही ये करना पड़ेगा। अभी हम जाएंगे हमारे स्क्रीन पर, जहां आप देखोगे कि थ और ध के वर्ड्स। ये देखिए, ये देखिए विथ। यहाँ पर जैसे मैंने बोला, देखिए जब आप अनवॉइस्ड बोल रहे हो, जब आपकी आवाज नहीं निकल रही, जब आप हिंदी में थ थ बोल रहे हो, तब आपकी जीभ जो है आपके दांत के बीच में आएगी ऐसा। और जब आप वॉइस यानी ध का साउंड कर रहे हो, तब जो है आपको ये ध ध जो है वाइब्रेट होगा। तो अब ये वाला कौन सा है? वॉइस्ड है, विथ, थ थ थ थ। तो ये जो है थ द, ऐसे नहीं है, थ थ जो है वाइब्रेट नहीं हो रहा है। तो ये वाला ही हमको होगा, थ थ थ। मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ हिंदी में जो है इसको, थ। ओके, ये वाला साउंड निकला, थ थ थ। ओके, राइट। तो थ को ही हम अनवॉइस बोलते हैं, क्योंकि ये जो साउंड है थोड़ा लाइट है, और ध जो है बहुत बड़ा सा आवाज आता है, राइट। तो चलिए अगले पे जाएंगे, तो ऐसे समझ के पढ़िए बेटा। इसको कैसे पढ़ते हैं? व ए थ, विथ, विथ पढ़ते हैं हम, व ए ध नहीं पढ़ते, विध नहीं पढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये कैसे पढ़ोगे? धिन पढ़ोगे कि थिन, थिन? इसका भी अनवॉइस्ड ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी थ थ इन, ये वाला साउंड ही पढ़ोगे। ये पढ़ोगे तो दे ध ध ध धिन। तो जैसे ही मैं ए वर्ड आ जाते हैं ऐसे, तो इनको आप, ये अनवॉइस जो है थ है, और ये जो है हमारा हिंदी में ध है। ओके, तो इनमें से कौन सा लोगे? इसका तो हम ऑब्वियसली थ ही लेंगे, जो कि अनवॉइस्ड है, जस्ट हमारे मुंह से हवा सिर्फ ही आ रही है। ओके, ध में ही हमारा जीभ जो है वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट यानी कंपन होती है ना। तो यहाँ पर हम इसको ही चुनेंगे, थिन, थिन, हम इसी को ही चुनेंगे जो अनवॉइस्ड है। अगला देखिए बेटा, ये वाला कैसा आएगा? कंपन होगा या वाइब्रेट, यानी कि वॉइस्ड होगा या अनवॉइस्ड होगा? जल्दी बताइए। धिस बोलोगे या थिस बोलोगे? थिस बोलोगे या धिस? ध ध ध बोलने के टाइम में देखो एक अजीब समान का कंपन हो रहा है हमारे बदन में, हमारा जीभ में, ध ध। हाँ, तो हम ये वॉइस्ड वाला ही लिखेंगे, द। ये वाला कौन सा है? दिस, ध ध। अगला वाला देखिए, bath, डिड यू हैव अ bath? बात नहीं बोलने का, बात बोलोगे तो भी त, त
आएगा, द नहीं आएगा। बात बोलोगे तो, मगर एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका बैथ। डिड यू हैव योर बैथ? बैथ। तो देखिए सिर्फ हवा ही आ रही है थ में। थ अनवॉइस्ड है, थ, बैथ। दूसरा देखेंगे, देखिए ये भी देखिए। path, path, which path do I go? कौन से रास्ते से मैं जाऊं? पात नहीं बोलने का इसको, पात। त, त, तलवार वाला त नहीं है, ये थ है, थ थर्मस वाला थ है। सो path, path, एह, एह, एह। ए का साउंड एह होता है, इसलिए इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? path, path, अनवॉइस। अगला वाला आप फाइंड आउट कीजिए, अभी इसमें कौन सा आएगा, वॉइस्ड या अनवॉइस्ड? अनवॉइस तो यू लिखिए, वॉइस तो वी लिखिए। चलिए चलिए चैट बॉक्स में लिखिए मेरे साथ। चलिए, वॉइस तो आप वी लिखिए, अनवॉइस तो आप यू लिखिए। वेरी गुड। ये क्या है? दट, द, ध, धट। हम थट नहीं बोलते हैं, ध बोलते हैं। तो द क्या है? ये वाला वॉइस्ड वाला ही आएगा, ध, एट, दैट। सबको जोड़ के पढ़ना आ रहा है ना बेटा? हम्म। आ, स, मॉस। मौध नहीं बोलते हम, मॉस, मॉस। स, स। हाँ, सिर्फ हवा आ रही है मेरे मुंह से, इसीलिए इसको ऑथ, मॉथ, अनवॉइस्ड। ये देखिए। हम्म। एथ, मैथ। हम मैथ्स, मैथ्स भी अगर हम बोले तो मैथ, मैथ ही बोलते हैं वो लोग, मैथ्स नहीं बोलते हैं। तो मैथ, मैथ, थ, थ, थ साउंड आया। ये देखिए। अभी इसको कैसे पढ़ते हैं हम दोनों ही पढ़ के देखेंगे। फर्स्ट थ, एन, थेन आ रहा है। दूसरा ध, एन, धेन आ रहा है। कौन सा सही लग रहा है बेटा, थेन या धेन? बराबर, धेन, ध, 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 ध दवात वाला ध होता है, ध, धेन। ओके बेटा, समझ में आया बेटा आपको वॉइस्ड और अनवॉइस्ड साउंड्स में डिफरेंस मालूम पड़ा आपको? विथ, थ, थिन, थ, दिस, थ, ध सब वॉइस्ड है। आई मीन दिस, ध, ध आएगा, दिस। भैथ, पैथ, गट, वॉइस्ड आ रहा है, ध का साउंड, मॉथ, मैथ, देन। ओके, समय है हमारे पास 2 मिनट, तो हम ये भी देख लेते हैं फटाफट। अभी आप लिखिए बेटा, वॉइस्ड कौन सा है और अनवॉइस्ड कौन सा है, जल्दी से उस कॉलम में लेके लिखिए। जैसे आपको ये लिखना है 10, ध, ध, ध का साउंड आ रहा है तो यहां पर लिखिए, थ का साउंड आ रहा है तो यहां पर लिखिए, विथ। के अनवॉइस्ड माने थ होता है, वॉइस्ड माने द होता है। जल्दी जल्दी लिखिए। जल्दी से लिख लिया तो बता दीजिए बेटा। हो गया लिखना? चले हम लिखने लिखे, हम क्या हम वापस करें इसको समय। भात, थ, 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 ध्यान, ध, 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 that, ध, that, path, path, th, 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 math, math, thud, th, 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 दड नहीं बोलते हैं, ध नहीं बोलते, थड, थ, 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 धम, ध, 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 then, ध, this, ध, this, thin, थ, थ, थ। हो गया बच्चों? चलें सेंसस सबमिट करें। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया से सबने आंसर्स किया है।
तो चलिए, हमने कंप्लीट कर लिया है, तो क्लास का समय भी खत समाप्त हो गया है। तो जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए बेटा, फिर हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल राइट, तो हमारा समय भी हो गया बेटा। तो आज आपको वॉइस्ड और अनवॉइस्ड TH जो है समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और जो ब्यूटी जो पोम है वो भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि सुंदरता जो है सिर्फ बाहर में दिखने से सुंदर जरूरत नहीं है, सुंदरता अंदर से भी होनी चाहिए। और आपके आसपास जो भी है उस सुंदरता को देखिए, पहचानिए और हमेशा खुश रहिए बेटा। जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है उसको लेके दुखी मत रहिए। तो आप ही सुंदर नहीं दिखोगे अगर आप दुखी होगे। तो खुश खुश रहिए और सुंदर सुंदर रहिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।